तो हेलो फैंस, वेलकम टू अपना प्राइम। पिछले एपिसोड के एंड देखा था लिन साओ मारा जा चुका है। उसने खुद ही खुद को मार लिया है और इस बात से जितने भी जनरल इस जगह मौजूद है वो सब के सब बहुत ज्यादा खुश हो चुके हैं। इनके पास में इतनी बड़ी सेना थी, इनका दुश्मन घायल हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी मौत के ऊपर ये सब कुछ इतने खुश हो रहे होते हैं क्योंकि इनको पता था वो बंदा भले ही घायल है, संख्या में कम है, लेकिन इसके बावजूद भी मरने से पहले इनके बहुत सारे सिपाहियों को कम कर देगा। अब इनके दुश्मन कमजोर हो चुके हैं तो इस चीज का फायदा उठाने वाले हैं। यहाँ पर जनरल अपने लोगों से कहने लगता है अभी सही मौका है इन लोगों को प्रोटेक्ट करने का। जो चेंगली है वो अकेला हो चुका है, उनके साथी की मौत हो चुकी है, तो इसका मतलब चेंगली इस टाइम बहुत ज्यादा कमजोर सा होगा, सिपाही बहुत ज्यादा कमजोर से होंगे। हम इनको प्रोटेक्ट करके इनके मोरल को तोड़कर इनको पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। एकदम परफेक्ट मौका है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। सिपाहियों तैयार हो जाओ, एक साथ इनको प्रोटेक्ट कर दो। तभी दूसरा बंदा बोलता है हाँ बिल्कुल हमें ऐसा ही करना चाहिए, बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि इनके ऊपर एक अलग से इनाम लगाना चाहिए। इनकी बॉडी के हर एक पार्ट के ऊपर हम अलग से रिवॉर्ड लगाएंगे। एम्परर कोई भी इस बात का पूरा समर्थन कर रहा होता है क्योंकि इस सब के अंदर चेंगली ने इसी के बेटे को मारा था, तो इसी बात को बदल लेना चाहता है। सिपाही से खुद की तरफ से बोल देता है हाँ बिल्कुल, जो कोई भी चेंगली की बॉडी पार्ट का एक छोटा सा हिस्सा भी लेके आएगा उसको अलग से रिवॉर्ड मिलेगा। अब रिवॉर्ड केवल चेंगली के सर के ऊपर नहीं है बल्कि उसकी पूरी बॉडी के ऊपर है। अगर तुम उसका नाखून भी काट के ले आते हो तो भी तुम्हें पैसे मिलने वाले हैं। सबको ये ऐलान कर दो। इसके साथ हम ड्रम बजना शुरू हो जाते हैं। सभी सिपाहियों को बता दी जाती है और सिपाही अब पूरी ज्यादा खुखर तरीके से इस रिवॉर्ड के लालच में चेंगली को प्रोटेक्ट करने वाले हैं। सबने अपनी सारा ईमान धर्म बेच दिया है केवल इस रिवॉर्ड के ऊपर। वो चेंगली की बॉडी के किसी भी हिस्से को हासिल करना चाहते हैं ताकि इस रिवॉर्ड को हासिल कर सके। इस समय चेंगली भी खुद को फाइट के लिए तैयार कर रहा होता है। वो न्यूज से कह देता है जब तक ये फाइट खत्म नहीं जाती तब तक लिन साओ की बॉडी और इसके अलावा जो दूसरी लड़की है इन दोनों की सेफ्टी की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ये कहते चेंगली इन दोनों को इस बुल की ओर बैठा देता है। इसके बाद में चेंगली इन सभी सिपाही से बोलने लगता है क्योंकि अब लिन साओ मारा जा चुका है और उसकी आखिरी इच्छा थी कि मैं तुम सभी को कमांड करूं, तो अब से जब तक तुम में से हर एक जिंदा है तब तक के लिए मैं तुम्हारा कमांडर रहूंगा और तुम सब के सब मेरी हर एक बात को मानोगे। इस पे उन सिपाहियों में से एक बोलने लगता है नहीं, हमें किसी की बात को मानने की कोई जरूरत नहीं है। उनका ऑर्डर था कि हम आपको फॉलो करें और आपको फॉलो करने का सबसे आसान तरीका ये होगा कि आपकी लाइफ कब जितनी लंबी हो। हम चाहते हैं लिन साओ की जो बॉडी है उसको सेफली एक अच्छी जगह पर दफनाया जाए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले, तो इसके लिए हम आपके लिए रास्ता निकालेंगे। सिपाहियों तैयार हो जाओ, इस सारी सेना से भिड़ जाओ। हमें किसी भी तरीके से विलेज मास्टर को यहाँ से निकलने मौका देना पड़ेगा ताकि वो लिन साओ को ले जाकर एक अच्छी जगह दफना सके। यही हमारे लिए सबसे शानदार चीज होगी। इसमें चेंगली बोलने लगता है क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग। इसमें सिपाही बोलते हैं हाँ बिल्कुल, हम भले किसी भी तरह की बकवास कर रहे हो लेकिन हमारे लिए यही करना सबसे ज्यादा बेस्ट है। हम चाहते हैं हमारे विलेज मास्टर किसी भी तरह सेफली से निकल जाए और आपने गलती से ये गलत फ्लैग उठा लिया है। इस फ्लैग का मतलब है आप जस्टिस कल्ट को लीड करने वाले हैं। जो कोई भी आपको निशान लगाना चाहेगा वो इस फ्लैग की मदद से आपके निशान लगा सकेगा। इससे जल्दी से या तो इस फ्लैग को मुझे पकड़ा दीजिए या फिर कहीं भी गिरा दीजिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी चेंगली सभी को शांत करते बोलता है तुम सब की सब अपनी बकवास बंद करो। यहाँ पर कमांडिंग लीडर मैं हूँ, इसलिए हर किसी को कमांड मैं दूंगा और यहाँ पर मेरी पहली कमांड ये है तुम सभी को जिंदा रहना पड़ेगा। लिन साओ की आखिरी इच्छा थी कि तुम सभी को सेफली मैं ऐसा निकाल के लेके चला जाऊं और ये मैं करके रहूंगा। अगर तुम में से कोई भी सेफली से निकल पाता है तो लिन साओ को क्या वो मेरा वादा पूरा हो जाएगा, और अगर तुम में से कोई भी यहाँ से निकलने के बाद जिंदा रहता है तो तुम जब तक जिंदा रहोगे तब तक मेरी कमांड को फॉलो करोगे क्योंकि यही उनका ऑर्डर था। अगर तुम सच में लिन साओ की आखिरी इच्छा को पूरा करना चाहते हो तो यही करो, यहाँ से जिंदा निकलने की कोशिश करो और फिर जिंदा बच जाओ तो लाइफ टाइम के लिए मेरी कमांड को फॉलो करो। क्योंकि इस समय हम जिस लड़ाई के बीच में हैं यहाँ पर हम सभी को मरना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन यह जिंदा निकलना ये हमारे लिए ज्यादा बड़ा टास्क है। इसलिए बड़े टास्क की तरफ आगे बढ़ो। आसान रास्ता तो हर कोई चुन लेता है। चेंगली की बात इन सभी को आसानी समझ में आती है। सबके सब हाँ में जोर चिल्लाते हैं क्या सच में वो चेंगली के साथ में। फिर चेंगली सभी की तारीफ करने लगता है और इसके बाद में न्यू को ऑर्डर देता है न्यू अपने बुल के साथ में एकदम मेरे पीछे भी जाते रहना। हम सारे सिपाही मिलकर किसी भी तरीके से यहाँ पर एक रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे ताकि तुम इस बुल के साथ में और बच्चे हुए सारे सिपाही आसानी से यहाँ से निकल सके। इसके साथ में सेना को एक कंपेरिजन दिखाई देता है। कहाँ पे एक छोटी सी सेना है जिसके अंदर कुछ 600-700 सिपाही है, वही दूसरी तरफ है ये 1 लाख सिपाहियों की इतनी बड़ी सेना जो कि एक बहुत बड़े एरिया के अंदर फैली हुई है। इस पूरी सेना को चीरते हुए निकल पाना एकदम नामुमकिन की तरह है। और इस सारी सेना के अंदर ऐसे ग्रीडी लोग हैं जो कि चेंगली की बोटी तक काट लेना चाहते हैं। वो किसी भी तरह से रिवॉर्ड हासिल करना चाहते हैं। इसी पागलपन में वो चेंगली के ऊपर पूरी सेना के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। सेना उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रही है। तभी चेंगली सभी सिपाही से बोलता है सब के सब एक साथ स्पीयर फॉर्मेशन बना लो, हमें इस पूरी सेना को चीरना है और यहाँ से निकल जाना है।
इस समय चेंगली और ये बुल इस पूरी सेना को लीड कर रहे होते हैं। ये सच में आ गया है। सभी सिपाही जब चेंगली के हाथ में झंडे को देखते हैं तुरंत समझ जाता है कि चेंगली इस पूरी सेना को लीड कर रहा है और उसके ऊपर अटैक करना है। और इसी के साथ में ये दोनों सेनाएं पूरी ताकत से आपस में टकरा जाती है। पीछे के सामने जो लीडर है वापस से बात कर रहे होते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। ये इतनी सेना खुद आगे बढ़कर हम पर अटैक करने की कोशिश कर रही है। वहां पर जिस जगह पर थे वो उनकी एक सेफ लोकेशन थी, लेकिन इन्होंने अब उस सेफ लोकेशन को छोड़ दिया है और खुद आगे बढ़कर अटैक कर रहे हैं। ये एक बेवकूफी भरा स्टेप है। 1 लाख सिपाहियों के साथ में ये किस तरह से फाइट कर सकते हैं? केवल ये 600 सिपाही ये सबके सब खत्म हो जाने वाले हैं। ये कहते हुए जब इनकी ठीक से नजर पड़ती है तो दिखाई देता है जो फॉर्मेशन है वो वर्क कर रहा है। चेंगली यहाँ पर अपनी सूझबूझ का काफी अच्छे से यूज कर रहा है। उसने स्पेयर फॉर्मेशन बनाया है और खुद सबसे आगे है, पूरी सेना को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। और ये देखकर जनरल समझ जाता है जो लिन साओ चेंगली की तारीफ किया करता था, उसका चेला बना बैठा था और उसके बारे में कुछ बुरा नहीं सुन सकता था, वो सब कुछ सही था। चेंगली की तो सच में कुछ अलग बात है, वो लिन साओ से भी काफी कदम आ गया है। इसके बाद तो ये डिसाइड किया जाता है चेंगली पे नहीं सही बल्कि सिपाहियों के ऊपर जितनी ताकत हो सके उतनी ज्यादा ताकत से अटैक किया जाएगा ताकि उनके नंबर को कम किया जा सके। इसी के साथ में काफी सारे एरोस फायर किए जाते हैं और ये सारे एरोस सीधे जाकर उन सिपाहियों के ऊपर पड़ते हैं और एक ही झटके में काफी सारे सिपाही मारे जाते हैं। दर्जनों सिपाही पर मारे जा चुके हैं, लेकिन चेंगली इनमें से कई सारे को बचाने में कामयाब हो जाता है। वो अपने इस झंडे का यूज करके काफी सारे एरोस को इधर उधर बिखेर देता है और यहाँ पर ये बुल भी इसी काम में लगा हुआ है। वो तेजी सिपाहियों को प्रोटेक्ट करके इस रास्ते को और चौड़ा करता जा रहा है और जैसे एकदम बीच की जगह पर आता है जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। सिपाही एकदम जैसे बहरे हो जाते हैं, उनके सरों में दर्द होने लगता है और ये परफेक्ट मौका है और ज्यादा आगे बढ़ने का। अभी इस समय चेंगली और उसकी सेना के पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इनको हर एक कदम के लिए एक एक्स्ट्रा फाइट करनी पड़ेगी और हर एक कैविटी जो कि यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं वो उनकी लाइफ की तरफ एक अगला कदम है और जो कि उनकी जिंदगी और मौत को डिसाइड करेगी। जनरल को इससे बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। इतनी सेना होने के बावजूद भी ये धीरे धीरे करके आगे से बढ़ते जा रहे हैं, भले वो ये कदम ही आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जनरल को ऐसा लग रहा होता है कि ये लोग अपनी जिंदगी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इनका हर एक कदम आगे बढ़ना इस पूरी सेना को नीचे दिखाने की जैसा है। वैसे अभी तो ये फाइट की शुरुआत है। चेंगली ने अभी तक अपने असली पैसे तो यूज किए ही नहीं है, तभी लिन लेंटियन अपनी पूरी सेना से बोलता है इनके ऊपर और ताकत से अटैक करो। ये किस तरह से आगे बढ़ पा रहे हैं, डिफेंस फॉर्मेशन को और ज्यादा खतरनाक करो। इनके ऊपर अटैक ना सही लेकिन अपनी जगह को अच्छी तरह से रोक के रखो। ये अपनी जगह से बिल्कुल भी आगे बढ़ने नहीं चाहिए, भले ही हम इनको किसी तरह से रोक के रख सके। किसी भी तरीके से इनको रोको। तो सिपाही ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी चेंगली अपनी सेना को एक ऑर्डर देता है राइट के साइड में थोड़ा शिफ्ट हो जाओ। और जैसे सिपाही सब कुछ करते हैं चेंगली तुरंत ही सिस्टम के स्टोर का यूज करके उसके अंदर से काफी सारे बॉम्ब्स को बाहर निकाल लेता है और बाहर निकालने के साथ में उनको सामने तरफ फेंक दिया जाता है। चेंगली को ये करने के लिए काफी सारे अपने पॉइंट्स को खर्च करना पड़ा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी इस समय फाइट के बीच में और फाइट के बीच में उसे इस तरह के बॉम्ब मिल गए। 400 सिपाही है, जैसे ही बॉम्ब फटते हैं एक ही झटके में काफी सारे सिपाही मारे जाते हैं और उससे भी कई ज्यादा सिपाही जो कि मौजूद है वो बुरी तरह डर जाता है कि किस तरह के टैक्स जिनको यहाँ पर यूज किया जा रहा है। चेंगली जो कि अभी कुछ देर पहले केवल दोनों हाथों में वेपन लिए खड़ा हुआ था एकदम से ब्लास्ट कर पा रहा है। ये किस तरह की मैजिकल पावर्स है। इसके अलावा जो चेंगली ने चारों तरफ रूमर्स फैला रखे हैं कि उसके पास में मैजिकल पावर्स है, गॉड का उसके ऊपर आशीर्वाद है और वो एक इमोर्टल है। ये अफवाह भी चारों तरफ फैलने लगती है जो कि सिपाही को ऑब्जेक्ट डरा रही है। जिनको पता है वो बाकी सबको बताने लगते हैं कि ये बंदा चेंगली है जिसको हराया नहीं जा सकता। इसी समय कुछ और सिपाही जो कि और ज्यादा दिमागदार है वो सबको क्लियरिफाई करते हैं कि ये कोई मैजिकल पावर नहीं है, असल में वो गन पाउडर का यूज कर रहा है जो कि अब इस समय इतना भी रेयर नहीं है। कई सारे बड़े देशों के पास में इस तरह की चीजें होती है। ये कुछ स्पेशल वेपन्स होते हैं जिनकी एक लिमिटेशन होती है, कुछ देर तक वो ब्लास्ट कर पाएगा लेकिन उसके बाद ये भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए अटैक रुकने की कोई जरूरत नहीं है, और भी ताकत से उसके ऊपर अटैक करते रहो, उनके सारे बॉम्ब को खत्म कर दो। इस पर संजय सोच रहा होता है ये सारे सिपाही कितने बेवकूफ है, इनको दिखाई दे चुका है कि वहां पर इस तरीके से अटैक्स का यूज किया जा रहा है और उस अटैक को देखकर अपनी स्ट्रेटेजी बनाने के बजाय ये पूरी ताकत से अंधाधुंध चेंगली को प्रोटेक्ट करने के लिए कह रहे हैं ताकि चेंगली जितने उसके उतने लोग खत्म कर सके। वो अपने बॉम्ब्स का पूरी तरह से यूज कर पा रहा है और उसके पास में केवल इस तरह की बॉम्ब्स ही नहीं है और भी काफी सारी चीजें हैं वो धीरे धीरे करके अपने कार्ड से निकाल रहा है। और अगर सारी सेना इसी तरीके से अंधाधुंध उसको प्रोटेक्ट करती रही बिना किसी भी स्ट्रेटेजी को बनाए हुए तो वो आसानी से अपने सारे कार्ड्स का यूज करके इस पूरी सेना को खत्म कर देगा। इसने ऐसे इतना बड़ा साम्राज्य क्रिएट नहीं किया है। इस तरह पर चेंगली अपना अगला मूव चलता है, फिर न्यूज थोड़ा साइड में होने के लिए कह देता है ताकि न्यू अपनी अलग तरीके से फाइट कर सके। न्यू बहुत ज्यादा ताकतवर है, अगर वो सेना के बीच में रहेगी तो उसके लिए फाइट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, उसको हाथों में फुट से कंट्रोल करना पड़ेगा। इस समय जैसे बोल थोड़ा साइड में जाता है, काफी सारे सिपाही उसको अकेला पाकर उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो अकेला नहीं है। न्यू उसके पीछे से बैठी हुई है, उसके हाथ में चेंगली की बड़ी सी एक्स है, वो तेजी से इन सिपाहियों को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देती है और बुरी तरीके से इन सिपाहियों को काट देती है। और इसके अलावा उसने कुछ और 2 सिपाहियों को मारकर उनसे उनका घोड़ा भी छीन लिया है। अब चेंगली पर थोड़ी बहुत रिसोर्सेस है जिसकी मदद से निकला जा सकता है
वो अपने लोगों से बोलने लगता है, अगर तुम में से किसी को भी घोड़े चलाना आता है तो जल्दी से उस घोड़े के ऊपर कंट्रोल कर लो। ये कहते चेंगली आगे भी फाइट कर रहा होता है और इस तरीके से उसने एक बहुत बड़ी संख्या के लोगों को खत्म कर दिया है। कब सारे सिपाही उसके हाथों से मारे गए और जब ये सब कुछ सब लोग देख रहे हैं वो सोच पड़ जाते हैं कि सब कुछ क्या हो रहा है, इस फाइट का क्या एंड होगा। तभी कुछ और लोग जो कि फाइट को बहुत पीछे से देख रहे हैं उनको दिखाई दे रहा होता है कि चंगली कुछ ही टाइम के अंदर इस पूरी सेना को चीरते हुए यहाँ से भागी तरफ निकल सकता है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि पूरी जगह को अच्छे तरह से लॉक कर दिया जाए। सिपाही तुरंत इस काम में लग जाते हैं और मशवरा लेकर इस पूरे एरिया को लॉक कर देते हैं। चंगली इस समय क्यूनी माउंटेन के आसपास में जब लीडर्स ये सब कुछ देखते हैं आपस में बात करने लगते हैं। वैसे ये बताओ उसके पास में गन पाउडर आया कहाँ से? वो तो जल्दीबाजी में यहाँ पर आया था अपने बुल के ऊपर सवार होकर और उस बुल के ऊपर भी ऐसा कुछ भी नहीं था जहाँ पर इतना सारा गन पाउडर आ सके। इस पर एक दूसरा बंदा बोलता है ये सब कुछ शायद थोड़ा बहुत मैजिक जैसा हो सकता है उसको जो मैजिक आता है वो सच में एग्जिस्ट करता हो। तो पीछे से जनरल आते हुए बोलता है क्या बकवास कर रहे हो तुम्हें खुद को सभी सिपाहियों को जाकर ये सब कुछ बताना चाहिए कि इस तरह कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन तुम तो खुद ही ये सब कुछ सोच के बैठे हो तो तुम किस तरीके से एक अच्छे जनरल बनोगे। इसी समय ली सिंह हंसते हुए लगता है ये बातें तो काफी हद तक सुनी सुनी से लग रही है। ओ हाँ याद आया, मेरे फादर अक्सर मुझसे ऐसा कुछ कहा करते थे कि मैं अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी अलग कर नहीं पाऊंगा, हमेशा एकदम नाकोरों की तरह रह जाऊंगा। अब इन बातों को सुनकर काफी हंसी सी आती है। और अब इसी के साथ में इस सीरीज के इस एपिसोड को यहीं पे खत्म कर देते हैं। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।